हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में एक ऐसी खबर जो कहीं न कहीं जो है हमें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। क्या है मामला? बैंक की एक कर्मचारी जो कहेंगे लोन डिपार्टमेंट को डील है जो करती है, ठीक है। तो कोई लोन बकाया होगा और लोन लेने वाला कौन? कोई आर्मी का पर्सन हो सकता है। लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाने में डिफॉल्ट है जो हो रखी हो, और या हो सकता है किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है जो रहा हो। इस बाबत जो है वो जो लोन देने वाली महिला जो है, जो बैंक की कर्मचारी है, वो क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं कॉल किसके साथ में? उस आर्मी पर्सन के साथ में बातचीत होती है, और बातचीत जो है कुछ इस हद तक चली जाती है कि महिला की जो गंदी सोच है वो कहीं न कहीं जो है बहुत ही बुरे तरीके से आलोचना और क्रिटिसाइज का टॉपिक बन जाती है। इस हद तक कि महिला को जो है कुछ ही दिनों बाद में अपना विक्टिम कार्ड, यानी कि महिला जो रोने वाला जो कार्ड है वो चलाना स्टार्ट कर देती है और फिर बोलती है कि मुझे माफ़ी कर दीजिए, मुझसे गलती से ये हो गया वो हो गया। अब इस पूरी कहानी को समझना, बट उससे पहले लीगल पॉइंट पे आते हैं। देखो, जब कभी भी लोन दिया जाता है ना, तो लोन की रिकवरी करने का एक तरीका है जो होता है। मैं आपको इसी सेशन के एंड में बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी से लोन ले रखा है या लोन दे रखा है तो आप किस तरीके से लीगली अपना अमाउंट है जो क्या कर सकते हैं, रिकवर है जो कर सकते हैं। बट उससे पहले आइए जरा ये सुनते हैं। तो देखो क्या हुआ जी, कि मामला यह है कि यहां पर बातचीत होती है इन दोनों के बीच में। किस किस के बीच में? जो आर्मी पर्सन है उनके बीच में और ये महिला। इन महिला का नाम जो बताया जा रहा है, अनुराधा बताया जा रहा है, तथा कथित रूप से इनको एचडीएफसी की लोन शाखा का कर्मचारी या फिर इनको लोन रिकवरी एजेंट के रूप में जो है कंसिडर किया जा रहा है। ओके, अब क्या बातचीत है, आइए सुनते हैं, समझने का इसको कोशिश करते हैं कि मामला एक्चुअल में है क्या। मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 16,23,900 रुपये 15,85,000 तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते हो। मतलब तुम गवार हो तो तुमको क्या बताया जाए? पढ़े लिखे होते, बड़ी कंपनी में काम करते तो बताया जाता। यही शब्द जो है ना, देखो इंसान की जो जुबान होती है वही सब कुछ क्या करती है, सही भी कर सकती है, खराब भी कर सकती है। और सुनते हैं आगे। 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा गवार हो, खाने का गवार हो तभी बॉर्डर पे भेज दिए गए हो। ये दूसरा एक अपने आप में अनवांटेड वर्ड्स नहीं, तुम समझा ना, खत्म नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते हैं शहीद हो जाते हैं। कितनी कितनी वाहियात बात है जो बोली कि इसीलिए तुम्हारे बच्चे जो हैं वो विकलांग पैदा होते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को क्या कर दिया जाता है, बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। मतलब कैची की तरह कचर कचर कचर, इतना भी बोलना कहाँ तक आवश्यक है जो होता है, ज़रूरी है जो होता है। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल ड्यूटी, देखो हमारे लिए ये बात सबक लेने लायक है। ऑफिशियल काम भी कर रहे हो तो भी मर्यादा के अंदर रह के करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर जितनी भी बातें कहेगी उनमें से 4 बातें बहुत ही चुभने लायक। पहली बात ये है कि गवार हो इसलिए बॉर्डर पे भेज दिया गया। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बच्चे इसलिए विकलांग पैदा होते हैं। तीसरा, बड़ी कंपनी में तुम इसी को काम नहीं देते। चौथा, इसीलिए तुम लोग शहीद हो जाते हो। आर्मी के बारे में, मतलब वो आर्मी जिसके कारण हम सुरक्षित। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध का माहौल बना था, हम लोग है ना ईश्वर को कम हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में हमारे देश की सेना के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे कि भाई हमारी सेना मजबूत खड़ी है तो हम सुरक्षित है। और ये बात इनको इस तरीके समझ में नहीं आती। यहाँ पर ये बड़ा सोचने का, मतलब लीगल मुद्दा तो अपनी जगह पर अलग है, मनी रिकवरी का मैटर एक पॉइंट है, बट साथ ही साथ में इंसानियत, साथ ही साथ में देश के प्रति जो, देश की सेना के प्रति जो सम्मान होता है वो यहाँ पर अलग ही चल रहा है। ओके ओके ओके, अभी वो ना और दिखाओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुरम खाओ तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल से भेजो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे यार? आपका पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ और क्या कर सकता हूँ। दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं देते। अब देखो ये ना, यहीं पर आके मामला गड़बड़ हो जाता है। एक कानूनी शब्द है प्रोवोकेशन। कई बार अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी के झगड़े के अंदर भी जो है, मतलब जो है एक लिमिट क्रॉस कर दी जाती है पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा, बोलते बोलते प्रोवोक किया जाता है। अब जैसे महिला बात की ना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये एक तरीके से सामने वाले को उकसाना कि क्या कर सकता है मैं भी देखती हूँ, या क्या कर सकता है मैं भी देखता हूँ, वगैरह वगैरह। ये प्रोवोकेशन भी जो कई बार एक बहुत बड़े अपराध की अपने आप में जड़ है जो बनता है। यहाँ पे खुलेआम एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है, वो भी सामने वाला कौन? ऑफिशियल कैरेक्टर के अंदर, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे रही। फिर क्या हुआ, इस बंदे ने इस चीज़ को, इस ऑडियो क्लिप को जो वायरल किया, फिर ये बंदी जो है आप इस आगे घुटनों पे। अब इसका इसी का दूसरा वीडियो कुछ दिनों बाद में, जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तब यही मैडम किस तरीके से पलट जाती है, ये सोचने लायक है। देखिए। हेलो सर, अनुराधा। एक्चुअली सर, ये वही है जिसको अभी आपने सुमप्रखा के अवतार में देखा था ना।
अब आप इसका दूसरा वाला एंगल भी है जो देखिए। मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या और काम का प्रेशर था, बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर। देखो, अब देखो यहाँ पे ना, अब अफसोस करना, एक ऑप्शन क्या होता है ना, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि वापस लेना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल काम हो, है ना। अब कितने भी घड़ियाली आंसू बहा दिए जाए, कितने भी, अब ऑब्वियस सी बात है, नेटिजन्स यानी कि इंटरनेट पे जो लोग सक्रिय रहते हैं ना, उस चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त है जो नहीं करते। और डेफिनेटली इस महिला के पर्सनल प्रोफाइल पे सर्च आउट करा के फाइंड आउट कर ही लिया गया कि कौन है ये, क्या है क्या नहीं, वगैरह वगैरह सब कुछ जो है लोग पता कर ही लेते हैं, है ना। और ऐसे के इस केस में तो अगर पड़ोसी भी बोल जाए ना, तो उसका भी सपोर्ट करने वाला कोई है जो नहीं होता है। और यहाँ पर ये चीज़ फैमिली का फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन देखो दुनिया में ध्यान रखना, ये सब चीज़ें एक्सक्यूज़ के रूप में एक्सेप्ट नहीं की जाती, खासकर इस तरह के संवेदनशील टिप्पणियों के ऊपर। आधे से ज़्यादा जो लड़ाई है उसका कारण क्या होता है, इस जुबान का अनावश्यक इस्तेमाल है जो करना। यहाँ पर हमें सबक लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि HDFC, जब ये मामला इतना उठा ना, लोगों ने एक तरीके से बॉयकॉट HDFC करना शुरू कर दिया कि हमको ऐसा बैंक ही नहीं चाहिए जो ये ऐसे मतलब ये गुंडिया पाल रखी है, जो आर्मी सैनिक को इस तरीके से करे। पैसा बकाया भी होगा तो भी क्या हो गया, इस तरह से रिकवरी करने का एक तरीका होता है। और ये कि 15 लाख के लिए तुम कैसे होंगे, क्या परिवार होगा तुम्हारा, गरीब होंगे, ये गवार होंगे, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें बिल्कुल भी शोभा जो नहीं देती। तो जब HDFC का एक तरीके से क्रिटिसाइज होने लगा, तो वहाँ पर HDFC ने क्या किया, इंस्टाग्राम पे अपने ऑफिशियल हैंडल से एक क्लिप है जो शेयर की, और उनका ये कहना है कि भाई ये जो महिला है ये हमारी बैंक की नहीं है। अब देखो सोचने वाली बात है, जिस बैंक के बारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इतना एफर्ट लगा रहे थे, वो भी गलत तरीके से उस बैंक ने सीधा आपको डिसआउन है जो कर दिया यहाँ पे। तो इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जो ऑडियो क्लिप इससे वायरल हो रही है CRPF पर्सनल के संबंध में, तो वी वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट दिस इंडिविजुअल इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ HDFC बैंक। अब हालांकि लोगों का कुछ और कहना है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, अनुराधा जो है वो कंफर्म HDFC की एम्प्लॉय है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे कई सारी अलग अलग बातें हैं जो आ रही है। ये कह रहे हैं कि अगर तुम थर्ड पार्टी को इस तरीके से हायर कर लेते हो, गुंडों को, तो इसका मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी से बच नहीं सकते। मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर कई लोग कई सारे, देखो बॉयकॉट HDFC वगैरह, कई सारे सिनेरियो यहाँ पर है जो चले। तो ओवरऑल जो है देखा जाए ना, तो इस तरह की चीज़ें क्या हो जाती हैं, अपने आप में बहुत कुछ गड़बड़ है जो कर देती है। गाली गलौज, लोगों ने जितना भड़ास निकालना था, क्योंकि एक चीज़ के केस में नो कॉम्प्रोमाइज है, और वो क्या है, देश की सेना। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लोगों को फर्क नहीं पड़ता, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में फर्क नहीं पड़ता, सेलिब्रिटी को बदनाम करना है कर लो, इंडियन नेवी के किसी भी सामान्य सोल्जर के बारे में गलत बात होती है तो भारत का ये देश जो है इसको स्वीकार नहीं करता। और यही बात हुई, और इस महिला के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी एक अच्छा सबक मिल गया होगा जो इस तरह की हरकत करने से पहले अब 10 बार सोचेंगे। अब आ जाते हैं कानूनी मुद्दे पे। देखो जी, ये तो सारी बात रही। RBI की पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी को पैसा दे रखा है ना उधार, तो आप जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत ही क्या कर सकते हो, बिना वैसा वसूल है जो कर सकते हो। स्टैंडर्ड पॉलिसी में हमको 4 बातें बता देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ऑर्डर नंबर 37 है, वहां पर आप समरी सूट फाइल कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जो बना हुआ है मनी रिकवरी को लेकर, या फिर कोई एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है वगैरह, तो उसके आधार पर बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप समरी प्रोसीडिंग कर सकते हैं, जो कि कम टाइम के अंदर आपके सूट को जो है सॉर्ट आउट कर देगी, और आप कोर्ट से एक आदेश प्राप्त कर सकते हो कि इससे पैसा वसूल किया जाए। दूसरा, अगर समरी सूट में आपका मामला कवर नहीं होता है, तो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ऑर्डर 6 और 7 की कॉम्प्लायंस में आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लान्ड मनी रिकवरी सूट है जो फाइल करेंगे। यहां पर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, कंपेंसेशन भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 37, सेक्शन 73 और 74 के तहत क्या कर सकते हैं, ऑप्टेन है जो कर सकते हैं। ये प्रक्रिया रहती है यहाँ पे। अब इस केस के अंदर यहाँ पे आपके पास यही ऑप्शन है, या फिर मान लीजिए आपने सिक्योर्ड लोन अगर दे रखा है, तो उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके आप क्या कर सकते हैं, उसको रिकवरी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आदेश है जो चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। बकायदा मैं आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा ऑफिशियल एंगेजमेंट है। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। सारे बैंक्स को RBI ने कह रखा है कि आपको अगर एजेंट अपॉइंट करना है, रिकवरी एजेंट, तो आप इनको इन गाइडलाइन को फॉलो है जो करना होगा। इसीलिए इस बारे में अगर आपको और डिटेल अगर आप चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ में इस केस के बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या वाकई में किसी भी बैंक को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को यह अधिकार होता है कि सामने वाले की व्यक्तिगत डिग्निटी का इस तरीके से हनन है जो किया जाए?
लिंकिंग लॉ भारत देश के अंदर हम लोग जो है ऑनलाइन जुडिशरी एजुकेशन को क्या करते हैं, डील करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि लीगल एजुकेशन अधूरी रह जाएगी जब तक हम इस तरह की प्रैक्टिकल चीजों को ना सीखें। यहां पर भी क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है आर्मी के इस पर्सनल के बीच में और शायद कहेंगे इस बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट है जो हुआ होगा। उसी के तहत जो है क्या हो रहा है, बैंक ने इस थर्ड पार्टी को क्या किया होगा, ऑथोराइज है जो किया होगा रिकवरी एजेंट के रूप में, और वहां पर क्या कर रही है, वसूल है जो कर रही है क्या, पैसा, और पैसा वसूलते वसूलते वो अपनी आपा मर्यादा है जो खो बैठती है। तो जुडिशरी की पढ़ाई, एडवोकेसी गाइडेंस अगर आप डील करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू द लिंकिंग लॉस। यहां पर ये जो यूट्यूब चैनल है इसी के माध्यम से कई सारी चीजें भी आपको देखने को है जो मिल जाएगी। साथ ही साथ में ये लिंकिंग लॉ का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर मैंने आप लोगों के लिए सारे बेरेक्ट कानून की चीजें, लैंडमार्क जजमेंट अपलोड है जो कर रखा है, जिसको आप इजीली क्या कहते हैं गो थ्रू है जो कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम का डिटेल जो लॉफुल एग्जाम है आप यहां से क्या कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल प्रीवियस पेपर डाउनलोड है जो कर सकते हैं। और अगर जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरीके से प्रैक्टिकल लिंकिंग के माध्यम से डायग्रामेटिक नोट्स को बनाते हुए, दैन मोस्ट वेलकम। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि भारत देश के अंदर कुछ चीजें बर्दाश्त के बाहर होती है, उन्हीं में से एक ये वाला कंसर्न है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।